अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब को बतौर एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट नोटिफाई कर दिया गया है और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। और ये बड़ा एक अजीब वाक़या है कि जिस दिन आमिर ज़ियाउल हक का जनाज़ा उठाया, जिस दिन आमिर ज़ियाउल हक की मौत हुई, उसी दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक जज के साथ जो कहा जाए उसका जो हक बनता था या उसको जो इंसाफ मिलना चाहिए था, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में भी आज ज़ियाउल हक ज़िंदा रहा और आइन की मौत हुई। इसको हम, ये मेरी राय है, माज़रत के साथ अगर ये किसी तौहीन के ज़िम्रे में आती है तो मैं पेशगी माज़रत करता हूँ और पेशगी आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बड़े ताकतवर लोग हैं और इतने ताकतवर लोग हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं है और ना वो किसी आइन को मानते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। और वो एक चीफ़ जस्टिस के साथ इस तरह का सलूक या इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जो कि ज़ाहिर से नज़र आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस ने बारहा उनको लिखा कि जी वो एड हॉक जज के तौर पर मुकर्रर नहीं होना चाहते और उनको ये आइन हक देता है, जो कि उन्होंने अपने ख़त में भी दोबारा लिखा। बहरहाल ख़बर यह है कि उनको मुकर्रर कर दिया गया, उनकी हल्फ बर्दारी का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने यह हल्फ लेने से इनकार किया है और उन्होंने अपने इनकार को, अपनी माज़रत को जो है वो एक ख़त की शक्ल में, एक चौथा ख़त जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है और उस ख़त में उन्होंने कहा कि वो इस हल्फ बर्दारी से या इस ओहदे से माज़रत करते हैं। अब यहाँ पे सिंध के अंदर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई जस्टिस अहमद अली शेख साहब को नस्ली तासुब का शिकार बनाया जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब बड़ा पेचीदा है। एक तो हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल है, हर चीज़ में हमारे लोग जहाँ जहाँ पे भी हमें जो है वो महसूस होता है कि वो डिप्राइव किए जा रहे हैं या उनको उनके जायज़ ड्यू हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये बात बारहा करते हैं कि जी हमें नस्ली तासुब का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन इससे, इसके साथ साथ बतौर सहाफ़ी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूं। और एक सच ये भी है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जिनको बतौर मुस्तकिल जज वहाँ पर मुकर्रर किया गया है, ये पहली बार नहीं हुआ कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब सीनियर तरीन जज हैं और उनको मुकर्रर होना चाहिए था और उनको नहीं किया गया। इसका जो मैं कानूनी पहलू समझ पाया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकर्री है, इट्स ट्रीटेड लाइक दी फ्रेश अपॉइंटमेंट। आप एक फ़्रेश अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एक जज की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जो माजी में मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला दिया जा रहा है, रिपोर्ट भी हो रहा है कि जी उन केसेस को सामने रखते हुए बज़ाहिर जो सीनियर तरीन जज है उनका ये हक बनता है। लेकिन इससे पहले मेरे ख़्याल से अहमद अली शेख साहब चीफ़ जस्टिस थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, जो कि एक जूनियर जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर मुस्तकिल जज लगाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो मैं इग्नोरेंट हूँ, या तो मेरी यादाश्त कमज़ोर है, या फिर उस पर इतनी ह्यू एंड क्राई हुई नहीं। लेकिन यहाँ पर हो रही है, डेफिनेटली एक मामला उठाया है और चीफ जस्टिस साहब ने बारहा इससे इनकार किया है। अब तासुर ये आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ आरा आ रही हैं और डेफिनेटली जिस किस्म की अलाइनमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो जजेस का तादाद है, यहाँ पे हम ख़ास तौर पर नस्ली तासुब की बात नहीं करते, लेकिन वो लोग जो सिंध में बैठ कर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी अक्सरियत मौजूद है। और जस्टिस अहमद अली शेख साहब को ये कानूनी हक है कि वो अपना कंसेंट दें। आई डोंट नो उनके साथ क्या होगा, क्या उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी अगर वो हलफ नहीं लेते हैं। तो अगर वो मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी तो फिर ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब भी इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस फैसले के ख़िलाफ़। और अगर आगे चल के ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तो मोस्ट लाइकली जिस किस्म का माहौल है, मैं यहाँ पे कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं देना चाहता, लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अहमद अली शेख साहब निराश होकर वापस आए। मैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको बतौर चीफ जस्टिस नहीं सुना जा रहा, जब आपके
बारहा खतूत के बावजूद इस किस्म का फ़ैसला आया है, तो मैं बतौर सहाफ़ी ये महसूस कर सकता हूँ कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब एक ह्यूमिलिएशन ज़रूर महसूस उन्होंने की होगी कि वाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके भेजे हुए खतूत को संजीदा नहीं ले रही, या जिस किस्म के फ़ैसले या जिस तरह से उनको बतौर एडहॉक जज उनके ऊपर एक फ़ैसला जो उनके ख़त के बाद महसूस हो रहा है कि थोपा गया है और वो उसको मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, तो क्यों उनको बार बार फोर्स किया जा रहा है। तो इससे एक और थ्योरी ये जन्म लेती है। और देखें, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर मेरी कोई बात, क्योंकि मैं कानून का शागिर्द नहीं हूँ, अगर मेरी कोई बात तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है तो मैं आपसे पेश की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आइन के आर्टिकल 19 के तहत अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, और मेरी राय से भी अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो भी मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि अहमद अली शेख साहब अगर चीफ़ जस्टिस नहीं रहते हैं तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस कौन है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उनके बड़े ही क्लोज़ कॉन्टेक्ट्स हैं फ़रोग नसीम साहब के साथ, और हो सकता है आगे चलकर ये अदालतें जो हैं वो इस्तेमाल हों सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। अब सिंध हुकूमत के जो बुरे काम हैं उस पर हम भी बात करते हैं, शवाहिद के साथ बात करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नैब के बाद कहीं जुडिशली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू ना हो जाए। तो ये मेरी राय है, ये मेरा तासुर है, ये गलत भी हो सकता है, और मैं पहले कह चुका हूँ कि ये अदालतों के मामले हैं, हम गरीब लोग हैं, वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं तौहीन अदालत ना लग जाए। लेकिन ये हो गलत रहा है, इसको सिंध के लोग जो हैं वो इंतहाई गलत नज़र से देख रहे हैं और इसको गलत समझ रहे हैं। और मेरे ख़्याल से ये जो एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कहीं अहमद अली शेख साहब किसी नस्ली तासुब का शिकार हो रहे हैं, तो इसका जवाब आना चाहिए और इस पर वजाहत आनी चाहिए। जस्टिस गुलजार साहब ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन उनके हवाले से भी सिंध के लोग अपनी एक राय रखते हैं, और बिलखुसूस उनके जो बैरिया टाउन के बाद होने वाले वाक़े के बाद जो कमेंट्स आए थे उसमें एक माइंड सेट वाज़े हो गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया ने कहा है, रिपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे हर जगह लोगों ने जो जो इस पर तासुरात दिए। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मार्शल लॉ है, और एक मार्शल लॉ के ज़रिए एक काइंड ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्डर है, प्लान्ड कंस्पिरेसी के ज़रिए सिंध के चीफ़ जस्टिस को टारगेट बनाया गया है। इस वक्त तक उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, आगे उनके साथ क्या होगा वो तो खुदा जाने। लेकिन लेट्स सी कि लड़ना, ये लड़ाई जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद लड़नी है। अगर वो लड़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली सिंध के बाशऊर लोग, सिंध के वो लोग जो समझते हैं कि ये आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये जो है वो उनकी जो सर्विसेज हैं ये उनको डिसरिस्पेक्टफुली डिस्चार्ज करने का कोई प्लान है, तो डेफिनेटली सिंध का शऊर अहमद अली शेख साहब के साथ खड़ा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बात पसंद आए, राय से अगर आप सहमत हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।